जय हिंद दोस्तों। हमारी पृथ्वी की कुल जनसंख्या इस वक्त यानी 2023 में 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे विश्व की मानव बस्ती 800 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक 2023 तक दुनिया की आबादी बढ़कर यानी इस वक्त जो 800 करोड़ है वो बढ़कर 850 करोड़ तक पहुंच सकती है। हालांकि यूएन की इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1950 के बाद 2020 में पहली बार जनसंख्या की बढ़ोतरी में 1% की गिरावट भी आई है, जो साल 2020 है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आप सबको शायद पता ही होगा कि इस वक्त पूरा विश्व ओवर पॉपुलेशन को लेकर बेहद चिंतित है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से लगभग 9 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ 1280 लोग ही बचे थे और लगभग मानव जाति लुप्त होने की कगार पर थी, ऐसा कहा जाता है। वैसे ये मैं अपनी खुद की कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूँ। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया था कि चाइना की एक संशोधनकर्ताओं की एक रिपोर्ट यानी एक रिसर्च में बताया गया है कि आज से लगभग 9,30,000 साल पहले ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि इंसान का अस्तित्व खतरे में आ गया था। दरअसल चाइना की उस जेनेटिक रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आज से लगभग 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर 98,000 लोग थे। लेकिन चाइना की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस वक्त के मौसम में बदलाव के कारण लोगों की मौत होने लगी, जिसकी वजह से उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ 1280 लोग ही बचे थे यानी बच पाए थे, ऐसा चाइनीज संशोधनकर्ताओं का दावा है। इस जनसंख्या में इस तरीके से गिरावट का पूरा कारण वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि उस वक्त का जलवायु परिवर्तन है। ये दावा उस जेनेटिक रिसर्च में किया गया है। अब चाइनीज वैज्ञानिकों के द्वारा इस जनसंख्या में गिरावट की इस पूरी प्रक्रिया को बोटलनेक नाम दिया गया। इस बोटलनेक शब्द को अगर सामान्य भाषा में समझे तो किसी प्रक्रिया का धीमा होना या फिर रुक जाना, ऐसा कहा जाता है। अगर रिसर्च की माने तो उस वक्त के दौरान मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव आने लगे थे। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो पृथ्वी के वातावरण में बदलाव आने लगे थे और पृथ्वी पर असहनीय ठंडी पड़ने लगी थी और ज़्यादातर इलाके सूखे थे। तो ऐसी परिस्थिति में उस वक्त के इंसान को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब दोस्तों, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वातावरण में अचानक से आने वाले इस बदलाव से मनुष्य जाति में उतनी गिरावट आई कि सिर्फ 1280 लोग ही इस पृथ्वी पर अपने आप को जिंदा रखने में सफल हो पाए। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों के द्वारा नाम दिया गया बोटलनेक। दोस्तों, अब ये तो बात थी आज से लाखों साल पहले यानी 9 लाख साल पहले की, वो भी वैज्ञानिकों का दावा था। लेकिन इस वक्त हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दरअसल हमारे विश्व में मानव जनजाति की संख्या में ज़्यादातर बढ़ोतरी 1950 के बाद से ही बढ़ी। असल में 1804 में हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या पहली बार 100 करोड़ यानी 1 अरब तक पहुंची थी। अब 1 अरब से 8 अरब तक पहुंचने में सिर्फ 218 साल का ही समय लगा हमको, और उसमें भी 1950 तक विश्व की जनसंख्या सिर्फ 2 अरब के आसपास थी। लेकिन 1950 के बाद जनसंख्या में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो आज 800 करोड़ यानी 8 अरब से ज़्यादा हो गई है और विश्व के सभी देशों के लिए एक चिंता का कारण बन चुकी है। और विश्व के ज़्यादातर देश इसको लेकर चिंतित हैं और इसमें भी ज़्यादातर गरीब और विकासशील जो देश है उनमें जनसंख्या का बढ़ना एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। अब इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2050 तक दुनिया में जितनी भी आबादी होगी उसमें से आधी आबादी सिर्फ 8 देशों में ही होगी। और वो 8 देश कुछ इस तरीके से है। उसमें सबसे पहला है भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, कोंगो, नाइजीरिया, तंजानिया और इथोपिया। यानी पूरे विश्व की आबादी की आधी आबादी इन 8 देशों में होगी। ये दावा यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में किया गया है। तो ये बात हमारे भारत के लिए बड़ी चिंतित है। लेकिन शायद आने वाली सरकारें इसे कम करने में सफल हो तो उस वक्त यानी 2050 में स्थिति कुछ अलग हो सकती है।
लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2022 से 2050 के बीच 61 ऐसे भी देश हैं जिनकी आबादी में गिरावट आएगी, लेकिन उसमें से ज़्यादातर देश यूरोप के हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादातर मायने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये माहिती अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।